हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में हमें मेनली मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। अब मिनरल्स होते क्या हैं यही समझना है सबसे पहले। खनिज है क्या चीज़? देखो, जो भी नेचर ने हमें ऐसी चीज़ दी है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जिसे हम यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं और भी किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, तो वो सारी क्या है, वो मिनरल्स हैं। जैसे कि लोहा ज़मीन के अंदर से निकलता है, वो क्या है, एक मिनरल है। सोना ज़मीन के अंदर से निकलता है, तांबा ज़मीन के अंदर से निकलता है, वो क्या है, मिनरल्स है। कोयला ज़मीन के अंदर से निकलता है, पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकलता है, ठीक, और हमारे लिए हेल्पफुल है। वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज है, हमारे साधन हैं, हमारे लिए मिनरल्स हैं वो। आपने ये समझा कि खनिज जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि ज़मीन के अंदर से हमें मिलती हैं। अब आपने इसमें देखा, लोहा भी आपको मिल रहा है, तांबा भी मिल रहा है, कोयला भी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऑयल भी मिल रहा है। तो अब आप इसको कैटेगराइज कैसे करो? खनिज जो है उन्हें दो टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, यानी कि मेटलिक और नॉन मेटलिक। अब मेटलिक आप सभी को पता है, मेटल से बना हो जो, ठीक है। तो जितने भी मेटल हमें ज़मीन से मिलते हैं वो सारे के सारे मेटलिक की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि हमें लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, सोना मिलता है, ये सारे क्या है, मेटल है ना ये। तो मेटल एक कैटेगरी हो गई। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी बची, जैसे कि कोयला मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नॉन मेटल हैं। सिंपल सी बात है। तो दो टाइप हुए मिनरल्स के, एक मेटलिक, एक नॉन मेटलिक। खनिज के दो प्रकार हुए, धात्विक और अधात्विक। धात्विक वो जो कि सारे धातु होते हैं, अधात्विक वो जो धातु के अलावा जितने भी बचे, कोयला, पेट्रोलियम, वो सब कुछ क्या है, वो अधात्विक है, यानी कि नॉन मेटलिक हैं। समझ गए? अब धातु भी दो टाइप के हैं। तो जो मेटलिक है उसके दो टाइप हैं। पहला वो टाइप जिन धातुओं में लोहे का अंश होता है, यानी कि लोहे की कुछ न कुछ परसेंटेज होती है, तो उन्हें बोलते हैं लोह खनिज, यानी कि लोहे वाले। दूसरे होते हैं जिनमें लोहे का कोई भी अंश नहीं होता, बिल्कुल लोहे से वो अलग हैं, ठीक है, तो वो होते हैं अलोह खनिज। इंग्लिश में बोलते हैं फेरस, यानी कि लोह वाला, नॉन फेरस यानी कि लोहे वाला ना हो जो, ठीक है। तो लोह वाले खनिज कौन से हैं? लोहा है, मैग्नीज है, और एलो कौन से, जैसे कि तांबा है, बॉक्साइट है, और भी बहुत सारे हैं। ये तो हो गए धात्विक। अब देखो अधात्विक कौन कौन से हैं। देखो, आपको सीमेंट मिलती है, पत्थर से बनती है वो, तो पत्थर क्या है, अधात्विक खनिज है हमारे लिए। इतनी सारी चट्टानें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, वो सारी क्या है, वो अधात्विक खनिज है हमारे लिए। कोयले को हम प्राप्त करते हैं ज़मीन के नीचे से, तो जो कोयला है वो क्या है, अधात्विक खनिज है हमारे लिए। पेट्रोलियम को हम यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम क्या है, अधात्विक खनिज है हमारे लिए, ठीक है, वो धातु थोड़ी है, मेटलिक थोड़ी है वो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अधात्विक खनिज है। खनिज समझ गए आप क्या है? ज़मीन से हमें जो भी मटेरियल मिलता है जिसका हम यूज़ करते हैं, हमारे लिए रिसोर्स के रूप में है जो, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, कोई भी मेटल हो, कुछ भी हो जिसका हम यूज़ करते हैं, वो सभी क्या हैं, मिनरल्स हैं, जो कि हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। अब जो मेटलिक थे उनके दो टाइप हमने पढ़ लिए होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। लोह वाले मेटल और ऐसे मेटल जिनमें लोहा नहीं है। अब जो ये अधात्विक खनिज हैं, इनके भी दो टाइप हैं। पहला है जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ हो सकते हैं, यानी कि ईंधन वाले, और दूसरा है जो अदर बच गए, जितने भी बचे। तो दो टाइप कौन से हुए? बिल्कुल सिंपली, जो अधात्विक खनिज है उसमें से जिन जिन खनिज को हम ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वो सारे के सारे हो गए हमारे फ्यूल्स, और दूसरे हमारे जो बचे वो सारे अदर में आ गए। देखो, जैसे कि एक पत्थर है, अब संगमरमर का पत्थर हमें मिला, वो भी हमारे लिए क्या है, मिनरल्स है, वो खनिज है, वो चट्टानों से निकला है वो। क्या आप संगमरमर के पत्थर को फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हो? उसे गाड़ी में डाल के चला सकते हो, उसमें एनर्जी होती है? नहीं होती ना एनर्जी। तो फ्यूल का मतलब होता है जो चीज़ें एनर्जी प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो उसका यूज़ नहीं हो सकता, तो वो कैस में आएगा, अदर कैटेगरी में आएगा, अन्य में आएगा वो। और अब फ्यूल में देख लो कौन कौन से आएंगे, आप सभी को पता है। पेट्रोल जो ज़मीन से निकलता है वो क्या है, एक फ्यूल है। अब पेट्रोल जो है वो पेट्रोल, सिर्फ नाम पेट्रोल ये मत सोचना, जो आप जाके बाइक में पेट्रोल डलवाते हो वो वाला पेट्रोल। पेट्रोल, डीजल, जितने भी ये ऑयल बनते हैं ना, एक पेट्रोलियम बोलते हैं इसे सभी को, तो इनसे ही फिल्टर हो के पेट्रोल डीजल अलग अलग बनते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो क्या है, एक फ्यूल है, जो कि हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलता है। ये खनिज है। खनिज कैसा है, अधात्विक है, और अधात्विक में भी फ्यूल वाला है। उसके अलावा कोयला है। कोयला क्या है, कोयला भी एक फ्यूल है, उसका यूज़ होता है, उसमें उससे आग जलती है, उसको हम एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, एक फ्यूल है। उसके अलावा जो नेचुरल गैसेस होती हैं, नेचुरल गैसेस भी क्या है, फ्यूल हैं। आपने देखा होगा ना, सीएनजी से आपकी कार भी चलती है,
LPG से आपके घर पे सिलेंडर चलता है, ऐसे कितनी सारी गैसेज है जिनका यूज़ हम आज के टाइम पे फ्यूल के रूप में करते हैं। तो कोयल, पेट्रोलियम, गैसेज, ये सारे की सारी चीज़ें क्या हैं, फ्यूल की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो दो टाइप पढ़े हमने खनिज के। पहले खनिज होते हैं मेटेलिक, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में दो टाइप होते हैं, एक तो होते हैं फेरस, एक नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें लोहे का पार्ट हो, नॉन फेरस मतलब जिसमें लोहे का पार्ट ना हो। और दूसरे हो गए धातु वाले खनिज नहीं थे, उनमें दो टाइप हैं। दो टाइप क्या, एक ही टाइप है मेन, तो बाकी तो बच गए सारे। इसमें मेनली जो फ्यूल है उनको अलग कैटेगराइज कर लेना और बाकी जो बचे वो अदर कैटेगरी में आ गए। पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैसेस सारी फ्यूल्स हैं, और बाकी जैसे पत्थर बचा, संगमरमर हो, चाहे उसमें लाइमस्टोन हो, चाहे माइका हो, चाहे ग्रेफाइट हो, ये जितने भी टाइप के पत्थर हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी किस में आ गई, अदर कैटेगरी में आ गई। तो ये थे हमारे खनिज। खनिज हमें ज़मीन से मिलते हैं, हम इनको अपने यूज़ में लाते हैं और आदमी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं खनिज। आज की जो हमारी लाइफ टिकी हुई है खनिजों के ऊपर ही टिकी हुई है। अब जो खनिज है ना, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, यानी मिनरल्स जो हैं उनकी कुछ खास बातें हैं। अब क्या है वो बातें, देखो सबसे पहली बात, इन्हें कभी भी दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम इन्हें खुद नहीं बना सकते, नेचुरली बने हैं। हम ग्रेफाइट पत्थर नहीं बना सकते, जो ग्रेफाइट पत्थर की चट्टान है वहीं से हम पत्थर काट के ला सकते हैं, बस खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम अपने घर पे पेट्रोलियम नहीं बना सकते, जो पेट्रोलियम मिला है उसी को यूज़ करके हम कार चला सकते हैं। सिर्फ जितने भी हमारे खनिज हैं वो कभी भी दोबारा नहीं बनाए जा सकते। और दूसरा फीचर क्या है, इन्हें बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। अब जो ये कोयला बना है, कोयला बनने में बहुत लंबा समय लगा है, क्योंकि ये हजारों लाखों सालों तक दबी रही। जो लकड़ियाँ ज़मीन के अंदर जली हुई थी, उनसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला निकल कर आया। अभी तक हमने दो फीचर पढ़े कि इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है, दूसरी बात इन्हें दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद देखो, इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये हर जगह पे अलग अलग टाइप के मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयला आपको अगर झारखंड वाली साइड से मिल रहा है तो आपको यहाँ पे दिल्ली में भी कोयला मिलेगा ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन जो है उसकी फॉर्मेशन अलग अलग है। करोड़ों सालों में धरती बनी है, करोड़ों सालों तक जो प्रोसेस चला उस प्रोसेस के हिसाब से ज़मीन के अंदर ये मिनरल्स बने। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं हमें हमेशा। ठीक है, तो मिनरल्स को हमें बचा के रखना है, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे हेल्पफुल चीज़ है और ये ख़त्म होते जा रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना पेट्रोलियम का कम यूज़ करो, क्योंकि ये आने वाले कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बहुत सोच समझ के बड़े अच्छे से इन चीज़ों को यूज़ करना है। अब जो हमारा ये पूरा चैप्टर है ना, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी का। मैं कह रहा हूँ अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सारी सिंपल इजी चीज़ें पढ़ी थी। अब आइए पढ़ने वाली चीज़। तो इसमें मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा अगले वीडियोस में, उनको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपने मेरी बात मानकर उन चीज़ों को अच्छे से याद कर लिया वैसे एक बार, तो अब ज़िंदगी भर आपका ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ कहते हैं इसे ज्योग्राफी की जो आने वाली है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, कौन सी ज़मीन में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सी जगह है। भारत सिर्फ इंडिया की पढ़नी है, पूरी दुनिया की नहीं पढ़नी, इंडिया की पढ़नी है सिर्फ। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, ज़िंदगी भर आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा ज्योग्राफी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा बिल्कुल। तो ये वाला चैप्टर और इससे जो अगला चैप्टर आएगा उनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लंबा कंटेंट है थोड़ा, तो अच्छे से आप समझना चीज़ों को। एक बार वीडियो समझ में ना आए, दो बार देखना, दो बार ना आए, तीन बार देखना, देखते रहना जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन चैप्टर्स में, पहले की तरह इजी चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत ईजी बना दूं इस चैप्टर को, और बहुत ईजी होगा भी। अगर आप पढ़ोगे ना इसे तो बहुत ईजी बन जाएगा आपके लिए। बस आप क्या करना, वीडियोस को अच्छे से देखते रहना। ठीक है, और सारी ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लेना, तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आने वाली वीडियोज़ में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को शेयर भी करना और वीडियोस को लाइक भी करना। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।